हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की कहानी है एक फोटोग्राफर की। आदित्य एक फोटोग्राफर रहता है। उसकी टीम को जयपुर फोटोशूट की ऑर्डर आती है। जयपुर के फेमस प्लेसेस को एक्सप्लोर करके उसके ऊपर वीडियो बनानी है। इन लोग सब मिलते हैं, मीटिंग करते हैं। उन लोग एक फीमेल ब्लॉगर को बुक करते हैं। एक मेकअप आर्टिस्ट रहती है, एक फोटोग्राफर रहता है और उसका एक असिस्टेंट रहता है। ये लोग प्लानिंग शुरू करते हैं कि 3-4 दिन में जयपुर जाएंगे और शूट करेंगे। सब डिसाइड होने के बाद जयपुर की टिकट्स बुक कर लेते हैं और जयपुर के लिए निकल जाते हैं। जयपुर पहुंचने के बाद ये लोग एक टैक्सी लेके होटल में उनका बुकिंग कर लेते हैं। वहाँ पे ये लोग स्टे करते हैं, उनका सामान वगैरह सेट करते हैं और इक्विपमेंट्स लेके जयपुर एक्सप्लोर करने निकल जाते हैं। ये लोग हवा महल जाने का पहला प्लान करते हैं क्योंकि हवा महल उनके होटल से बहुत पास रहता है और हवा महल पहुंचते ही वहाँ पे बहुत सारा क्राउड रहता है। ये लोग सोचते हैं कि यहाँ पे शूट करके कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे रात को आएंगे तभी थोड़ा क्राउड कम रहेगा। वहाँ से ये लोग निकल के दूसरे लोकेशन पहुँच जाते हैं। वहाँ पे कैमरा सेट करके ब्लॉगर को मेकअप आर्टिस्ट मेकअप करने लग जाती है। ये लोग 2-3 घंटे शूट करते हैं। पूरा डेटा लेके ये लोग वापस रूम में चले जाते हैं। तब तक शाम के कुछ 7-8 बज जाते हैं। फिर सोचते हैं कि रूम पे बहुत जल्दी आ गए हैं तो कल सुबह उठ के शूट पे जाना है। आज के लिए कुछ प्लान करते हैं। ये लोग नीचे होटल में से ड्रिंक्स और खाना लेके आते हैं और होटल में बैठ के चिल करने लग जाते हैं। बातें करते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं। ब्लॉगर डांस भी करने लग जाती है। डांस करते करते रात के 1-2 बज जाते हैं। सब सोचते हैं कि सो जाते हैं क्योंकि कल सुबह जल्दी उठकर शूट करके निकलना है। तो सब सो जाते हैं। मेकअप आर्टिस्ट और ब्लॉगर अलग रूम में रहती है और फोटोग्राफर और उसका असिस्टेंट एक रूम में रहता है। सब सोने लग जाते हैं। रात के 2 बजे अटेंडर को किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। अटेंडर बोलता है, लड़कियों के रूम में किसी की चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। फोटोग्राफर और अटेंडर उनके रूम की तरफ भागते हैं और उनका डोर नॉक करते हैं। ब्लॉगर डोर खोलती है और बोलती है, क्या हुआ? तो फोटोग्राफर कहने लगा, तुम लोगों के रूम से चीखने की आवाज़ आ रही थी। ब्लॉगर कहने लगी, हमने नहीं चीखा। तो फोटोग्राफर और अटेंडर टेंशन में आ जाते हैं, किसकी आवाज़ आ रही थी चीखने की। मेकअप आर्टिस्ट की हंसी छूट जाती है। वो कहती है, कुछ नहीं हुआ, हम लोग ही चिल्लाए, रूम में एक छिपकली आ गई थी। तो सब हंसने लग जाते हैं और होटल स्टाफ को बुलाते हैं और छिपकली को बाहर निकालने लग जाते हैं। बाद में सब लोग सो जाते हैं। सोने के बाद सुबह उठ के ये लोग शूट पे निकल जाते हैं। ये लोग आमेर फोर्ट के लिए निकलते हैं। आमेर फोर्ट पूरा एक्सप्लोर करते हैं। वहाँ उनका 5-6 घंटा चला जाता है। वो एक्सप्लोर करने के बाद ये लोग सोचते हैं कि निहार फोर्ट भी चले जाएंगे। निहार फोर्ट पहुंचते ही वहाँ भी शूट करना शुरू करते हैं। वहाँ पे शाम हो गई और इनको अच्छा कंटेंट मिल जाता है। बाद में डिसाइड करते हैं कि रूम पे चले जाते हैं और खाना भी खा लेते हैं और आज जल्दी सो जाते हैं। वो लोग रूम पे आ जाते हैं। कुछ 8-8:30 बज जाते हैं। फोटोग्राफर और ब्लॉगर को नींद ही नहीं आती रहती है। फोटोग्राफर ब्लॉगर को कॉल करता है और पूछता है कि तुम सो गई हो या क्या कर रही हो। ब्लॉगर बोलती है, नहीं मैं नहीं सोई हूँ। फिर दोनों सोचते हैं कि नीचे उतर के कहीं घूम लेते हैं बाहर। नीचे उतर जाते हैं और होटल के यहाँ पे मिलते हैं। ब्लॉगर और वो दोनों रात को चलते चलते हवा महल जाने का सोचते हैं क्योंकि होटल के पास में ही है। चलते चलते दोनों यहाँ वहाँ की बातें करते रहते हैं। फिर हवा महल के पास में जाते हैं और फिर मोबाइल से फ़ोटो खींचने लग जाते हैं और फिर वापस होटल में आ जाते हैं। रिटर्न आते आते 10-10:30 बजे रहते हैं। जैसे ही ब्लॉगर रूम पे पहुँचती है तो मेकअप आर्टिस्ट डोर खोलती है ब्लॉगर के लिए। रूम खोलने के बाद मेकअप आर्टिस्ट विंडो की तरफ जाती है। मेकअप आर्टिस्ट को विंडो की तरफ एक परछाई दिखती है। इन लोग का टॉप फ्लोर रहता है और वो औरत की परछाई दिखती है। वो टेरेस के एज पे चलती रहती है। मेकअप आर्टिस्ट ब्लॉगर को बुलाती है और कहने लगती है कि ये देख वो औरत क्या कर रही है, टेरेस के एज पे चल रही है इतनी रात को। ब्लॉगर फोटोग्राफर को बुलाने जाती है पर अटेंडर और फोटोग्राफर दोनों सो गए रहते हैं, इसलिए डोर नहीं खोलते।
मेकअप आर्टिस्ट विंडो के सामने वो औरत को ही देखती रहती है। वो औरत टेरेस के एज पे वॉक करती रहती है और उतने में वो औरत टेरेस के एज पे से कूद जाती है। मेकअप आर्टिस्ट ज़ोर से चीखती है। ब्लॉगर उसके रूम की तरफ भागने लग जाती है। जैसे ही वो रूम में आई उसने देखा मेकअप आर्टिस्ट बहुत डरी हुई रहती है। ब्लॉगर ने पूछा, क्या हुआ, तूने क्यों चीखा? मेकअप आर्टिस्ट कहती है कि वो औरत ऊपर से कूद गई। तो दोनों डर जाते हैं। दोनों तुरंत अटेंडर और फोटोग्राफर को बुलाने जाते हैं। उनका डोर नॉक करते हैं। जैसे ही फोटोग्राफर ने डोर खोला तो मेकअप आर्टिस्ट और ब्लॉगर ने सारी घटना बताई। ये लोग जैसे लिफ्ट से बाहर निकल के सामने जाते हैं, दोनों कहती है कि यहाँ पे ही वो औरत गिरी। वहाँ जाके उन्हें कोई भी नहीं दिखता है, ना किसी की लाश, ना कुछ और दिखता है। फोटोग्राफर मेकअप आर्टिस्ट से कहता है कि तुमने कुछ गलती से देखा होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, ये तुम्हारा वहम होगा। वैसे भी हम सो गए थे और बुरा सपना देखा होगा। मेकअप आर्टिस्ट कहती है कि मैं उठ गई थी, ब्लॉगर के लिए डोर भी खोला और वो अंदर आई और मैं पूरी तरह होश में थी और मैंने ब्लॉगर को भी दिखाया। तो ब्लॉगर ने कहा कि हाँ, मैंने भी सब देखा, वो औरत एज पर चल रही थी, खाली उसने कूदा वो मैंने नहीं देखा। फोटोग्राफर कहता है कि बाहर नहीं, अंदर के साइड गिरी होगी। मेकअप आर्टिस्ट कहती है कि मैंने उसे नीचे कूदते वक्त देखा। फोटोग्राफर कहता है कि अगर गिरी होती तो यहाँ पे गिरी पड़ी दिखती। सब लोग सोचते हैं कि कुछ नहीं है यहाँ पे, अभी हम लोग जाके सो जाते हैं, कल सुबह वापस शूट पे जाना है। सब लोग रूम पर वापस आ जाते हैं। मेकअप आर्टिस्ट बहुत डरी हुई रहती है और ब्लॉगर उसको समझाते हुए कहती है कुछ नहीं हुआ होगा, वहम हुआ रहेगा। फिर मेकअप आर्टिस्ट कहती है ठीक है, चलो सोने जाते हैं। ब्लॉगर रूम की लाइट बंद करती है। मेकअप आर्टिस्ट कहती है लाइट्स बंद मत करो, मुझे डर लग रहा है। ब्लॉगर कहती है ठीक है और लाइट्स चालू ही रख देती है। मेकअप आर्टिस्ट को बार बार यही लगता है कि वहाँ पे कुछ था और कुछ तो हुआ है और वो सो नहीं पाती और फिर वापस विंडो के पास खड़ी हो जाती है और सोचती है कि ऐसा सब उसने कैसे देखा जो हुआ ही नहीं है, और अगर कोई कूदा भी रहता तो नीचे लाश रहती या फिर खून वगैरह कुछ तो रहता था वहाँ पे। मेकअप आर्टिस्ट रूम में यहाँ वहाँ घूमती रहती है। फिर डोर पे नॉक होने की आवाज़ आती है उसे। मेकअप आर्टिस्ट डोर नहीं खोलती और डर जाती है। कोई तो नॉक कर रहा है, मैं डोर नहीं खोलूँगी इतनी रात को। वो बस बैठी रहती है और ब्लॉगर सो गई रहती है। अचानक वापस विंडो के बाहर से आवाज़ आने लगती है। मेकअप आर्टिस्ट विंडो की तरफ चली जाती है और उसने कुछ देखा और ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है। उसका आवाज़ सुन के ब्लॉगर, फोटोग्राफर और अटेंडर तीनों भी उठ जाते हैं और वो मेकअप आर्टिस्ट के रूम में आ जाते हैं। सब लोग बाहर की तरफ जैसे ही देखते हैं, चारों जन शॉक हो जाते हैं। सामने एक औरत दीवार पे चलती रहती है। सब लोग उसको देख के चीखने लग जाते हैं। इतने में फोटोग्राफर होटल स्टाफ को फ़ोन लगाता है। होटल स्टाफ पूछता है क्या हुआ, इतनी रात को फ़ोन किया? तो फोटोग्राफर कहता है कुछ तो गड़बड़ हो रही है। होटल स्टाफ वाले इनके रूम की तरफ भागने लग जाते हैं। उनको लगता है कुछ गड़बड़ हुई है, आग वगैरह लग गई है रूम में। होटल स्टाफ वाले जब डोर खोलते हैं तो ये चारों उनकी तरफ देखने लग जाते हैं और वो पूछते हैं क्या हुआ? तो फोटोग्राफर कहता है यहाँ पे औरत दीवार पर चल रही है। होटल स्टाफ वाला कहता है सॉरी सर, हमें कुछ नहीं दिख रहा है, हमें कोई औरत दीवार पे चलती हुई नहीं दिख रही है, आप लोग डरो मत, कुछ नहीं हुआ है। ये चारों एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं और सोचते हैं कि होटल स्टाफ को कुछ दिख क्यों नहीं रहा है। ये लोग होटल स्टाफ वालों को फिर से पूछते हैं तो होटल स्टाफ वाले कहते हैं कि पिछले साल एक औरत ने सुसाइड किया था और बहुत लोगों को वहम होता है और वो दिखाई देती है। तो फोटोग्राफर कहता है हमको दिख रही है और ये हॉन्टेड होटल है, आपने पहले क्यों नहीं बताया? होटल स्टाफ वाला कहता है कि हॉन्टेड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है और बहुत लोगों को ऐसा महसूस होता है कि दीवार पे कोई चल रहा है या फिर कोई कूद रहा है। चारों रातों रात अपनी बैग पैक करके वो होटल से निकल जाते हैं। ये भयानक हादसा उनके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाता है। सो गाइस, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अगर आप चाहते हो कि आप ऐसी वीडियोस को मिस ना करो तो बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, गुड बाय।